भक्तों, भले ही मर जाना, पर 1 जनवरी 2025 नए साल से पहले यह चीज घर से बाहर कर देना घर में गरीबी लाती है। इसके अलावा इस 1 जनवरी 2025 नए साल के दिन कर ले। ये एक सरल उपाय सारा साल पानी की तरह बरसेगा। धन इसके साथ घर से तुरंत इन 3 चीजों को आज ही निकाल दें, वरना हो जाओगे बर्बाद। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर दीवारों और घर में रखी चीजों पर भी खास ध्यान देने की जरूरत होती है। भक्तों, जिस तरीके से हम दीपावली आने से पहले अपने घर की साफ सफाई करती है, उसी प्रकार से नव वर्ष के आने से पहले भी हमें अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नव वर्ष से पहले वह कौन सी ऐसी चीज होती है फालतू, जिन्हें हमें घर में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए और उन्हें हो सके जितना भी जल्द से जल्द घर से बाहर कर देनी चाहिए। मित्रों, आप सबको ये तो पता ही होगा कि नव वर्ष आने में अब कुछ ही समय बचा है। कुछ समय बाद नया साल शुरू हो जाएगा, तो आपको उससे पहले कुछ ऐसे उपाय करना है जिसे माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो जाए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर हमेशा के लिए विराजमान हो जाए, तो आपको 2025 से पहले यह कार्य जरूर ही कर लेना है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में जानेंगे जिन्हें हमें नए आने से पहले हटा देना है। भक्तों, घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज रखी गई हो तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वही घर में यदि आपको सुकून की नींद नहीं आती है और अच्छा सेहतमंद भोजन और घर मीन्स हाई नहीं मिल रहा है और आपका स्वास्थ्य बिल्कुल भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती है। चलिए भक्तों, तो आज जानते हैं नव वर्ष से पहले कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। भक्तों, आए जानते हैं कि घर में वो कौन सी चीज है जिसको घर में नहीं रखना चाहिए। 1. टूटा शीशा। वास्तु शास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन में बुरा असर पड़ता है। भक्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ चीजें हमारे जीवन और घर की ऊर्जा पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और आर्थिक स्थिति को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा है और आप सुबह उठकर उसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो ये आपके पूरे दिन को खराब कर सकता है। बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और दिन भर नकारात्मकता बनी रहती है। इसलिए नए साल से पहले टूटे हुए शीशे को तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि आपके दिन की शुरुआत अच्छी हो और कार्यों में सफलता मिले। इसके अलावा घर में बंद पड़ी घड़ी भी वास्तु शास्त्र के अनुसार अशुभ मानी जाती है। बंद घड़ी का समय रुक जाता है और उसी के साथ आपके जीवन में भी रुकावटें आने लगती है। चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें या किसी और काम में मेहनत करें, बंद घड़ी आपके कार्यों में बाधा डाल सकती है। ये न केवल आपकी तरक्की को रोकती है, बल्कि घर के लोगों के बीच तनाव और दुर्भाग्य का कारण भी बन सकती है। बंद घड़ी से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, इसलिए उसे या तो तुरंत ठीक करा लेना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए, ताकि सकारात्मकता बनी रहे और जीवन में प्रगति हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी गई एंटीक चीजों को लेखने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे आपके घर की ऊर्जा पर बुरा असर न डालें। इसके साथ ही पुराने कैलेंडर को घर में रखना भी अशुभ माना गया है। पुराने कैलेंडर अतीत का प्रतीक होते हैं और जीवन में रुकी हुई ऊर्जा को दर्शाते हैं। यह आपके वर्तमान और भविष्य पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं, इसलिए पुराने कैलेंडर को तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और नए साल की शुरुआत शुभ हो। नंबर 4 है नए साल से पहले मुरझ हुए फूल। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखे फूल मृत्यु का संकेत है और अगर आप नंबर से पहले मुझे आए हुए फूलों को घर से बाहर नहीं करते हैं, तो आपके जीवन में मायूस छाई रहती है। कुछ लोग होते हैं जो घर को सजाने के लिए
घर को एक अलग ही विचित्र बनाने के लिए घर में फूलों से सजावट करते हैं। फिर बाद में वह फूल मुरझा जाते हैं और आप उनको हटाना भूल जाते हैं। इसलिए घर में कभी भी सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा का तेजी से बढ़ जाता है, इसलिए इसे तुरंत घर से हटकर ताजे फूल लगा दें। हुए वास्तु शास्त्र के अनुसार मेज पर या काम करने की जगह पर लैपटॉप, फोन चार्ज या अन्य बिजली के उपकरणों के तारों को जाकर नहीं रखना चाहिए और इसका असर आपके धन पर पड़ सकता है। नंबर 6, महाभारत की तस्वीर या पेंटिंग। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी महाभारत के किसी भी प्रश्न की तस्वीर या चित्र नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि घर में महाभारत की तस्वीर लगाने से गृह अखिलेश बढ़ सकते हैं और घर में तनाव का माहौल बनता है। अगर आप अपने घर में महाभारत से संबंधित कोई पेंटिंग लगते हैं तो आपके घर में भी इस महाभारत की तरह माहौल बन जाता है। घर में सुकून नहीं मिलता, घर में नकारात्मकता ऊर्जा का बस हो जाता है। इसलिए आप अपने घर से महाभारत से संबंधित या कोई युद्ध से संबंधित प्रिंटिंग लगी हुई है उसको तुरंत ही हटा दें। 8, फटे पुराने कपड़ों की पोटली। घर में अक्सर फटे हुए कपड़े या किसी पुराने कपड़ों की बंद कर रख देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं घर में मौजूद इस तरह के कपड़ों की पोटली घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करती है। इस तरह के कपड़ों को दान में दे देना। दान करने से आपको गरीबों का आशीर्वाद लगता है। आप फटे पुराने का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर आप उन फटे पुराने कपड़ों को कोई जरूरतमंद को दावा देते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी का सीमा आशीर्वाद बनता है और आपकी बरकत होना चालू हो जाती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का बस होता है। दान एक बहुत ही बड़ी है। दान करने से मनुष्य के सभी पाप कर्म काम हो जाते हैं। इसलिए आपके घर में जो भी आपकी उपयोगी चीज नहीं है उसको आप फेंकने की जगह किसी जरूरतमंद को दान कर देना चाहिए या फिर किसी को उपयोग के लिए दे देना चाहिए। 9, देवी देवताओं की पुरानी मूर्ति। देवी देवताओं की फटी या पुरानी तस्वीर या फिर खंडित मूर्ति रखना भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से वास्तु दोष माना गया है। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है। भक्तों, अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की पुरानी या फटी हुई मूर्तियाँ या चित्र है तो उन्हें तुरंत घर से हटा देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आपको इन मूर्तियों या चित्रों को फेंकना या जलाना नहीं है। इस या क्षतिग्रस्त मूर्तियां घर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न होता है और कभी कभी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं। इसी तरह मंदिर में एक ही देवी देवता की 3 से ज्यादा मूर्तियां रखना भी वास्तु दोष माना जाता है। इसलिए हम जब भगवान की साफ सुथरी और नई मूर्तियां ही रखें। घर की छत पर गंदगी या फालतू सामान रखना भी वास्तु के अनुसार शुभ नहीं माना जाता है। लगता है कि छत पर जमा कचरी ये बेकार सामान घर में आर्थिक तंगी और नकारात्मकता लाता है। अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों के समय हम घर की सफाई करते हैं और जो भी कचरा या बेकार सामान निकलता है उसे छत पर या घर के किसी कोने में रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और परिवार की बरकत पर बुरा असर पड़ता है। छत पर कबाड़ा या बेकार सामान रखने से परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य और सुख शांति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमेशा छत को साफ सुथरा रखें और फालतू सामान वहां इकट्ठा न करें और पितृ दोष भी उत्पन्न होता है। जरा टूटी हुई अलमारी आर्थिक तंगी का कारण बनती है। इसलिए कहा जाता है कि घर या दुकान में किसी भी तरह की टूटी हुई अलमारी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, वास्तु में बताया गया है कि अलमारी का काम हो जाने के बाद उसे बंद कर देना चाहिए। अलमारी काम में रुकावट आती है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। मकड़ी के जले और गंदगी। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि घर में लगे मकड़ी के जले और गंदगी में सौभाग्य फंस जाता है। इसलिए घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। भक्तों, जैसे कि दीपावली का त्योहार आता है, आप दीपावली के त्योहार पर घर की साफ सफाई करते हैं और घर को साफ स्वच्छ रखने हैं, इसीलिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में आने वाली होती है। इसलिए आपको हमेशा ही घर को साफ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा के लिए बात कर सके। घर में बने मकड़ी के लो को एकदम से साफ कर दें।
अन्यथा यह आपके अच्छे दिनों को बुरे दिनों में बदल सकते हैं। घर या दुकान में लगने वाले मकड़ी के जले अशुभ होते हैं, इसलिए इन्हें समय पर साफ करना जरूरी होता है। 13 तस्वीरों में नकारात्मकता। कुछ विशेष प्रकार की तस्वीर भी घर में नहीं रखती चाहिए, जैसे कि बिना फल फूल के पेड़, नॉन जंग में लहराती तलवार, शिकार के दृश्य, इंद्रजाल कैद हाथी उदास होते हुए। लोगों की तस्वीर भी घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। मान्यता है कि ये हानिकारक आत्माओं को घर में आमंत्रित करता है, इसलिए ये सुनिश्चित करें कि कोई उसी पर नियमित रूप से बैठता हो या उसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। पुरानी डायरी, पुरानी डायरिया जिनका आप उपयोग नहीं करते, उन्हें घर पर न रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी डायरियां भी नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों और उनकी प्रगति पर पड़ता है। ऐसे में पुरानी या बेकार डायरी को तुरंत वास्तु के अनुसार वृद्ध का देर घर में समस्याएं लेकर आता है। पुराने अखबारों में धूल, मिट्टी, हमने और नमी वाली जगह पर रखने से किरण कूड़ेपन बनेगा रहता है, एक तरीके से या घर में नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है। अगर आपको भी घर में पुराने अखबार इकट्ठा करने की आदत हो तो इसे जितनी जो सके बदला लेने। घर की नकारात्मक ऊर्जा से परिवार में कलह होती है, की में बाधा आती है और घर के सदस्यों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आपके भी घर में लंबे समय से पुराने अखबार पढ़े हैं तो उन्हें आज ही बाहर कबाड़ी को दे दें। 17 खराब ताले। घर में पुराने खराब बड़े तालों को नहीं रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे बहुत है कि दीवारों में पड़ी हुई दरारें घर का सारा पैसा घर के सदस्यों की बीमारी के इलाज में लगाने के योग बनती है। ऐसी दीवारें घर में नकारात्मकता के साथ दरिद्रता का भी पास करवाती है। 19 दरवाजे। घर के दरवाजे खुलते या बंद होते समय शोर करें तो इसे वास्तु शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। कहते हैं कि घर के दरवाजे आवाज करें तो ऐसे घर का सारा पैसा घर के देश को सुलझाने में लग जाता है। भक्तों, अगर आपके घर में लगातार नकारात्मकता बनी रहती है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं दरवाजे या खिड़कियां खराब तो नहीं हैं। ऐसे दरवाजों को तुरंत ठीक करवाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में बहता हुआ नल अशुभ माना जाता है। जिस तरह पानी धीरे धीरे नल से बहता है, उसी तरह घर का पैसा भी धीरे धीरे व्यर्थ में खर्च हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं या बदलवा दें। वास्तु शास्त्र में जूते चप्पल का संबंध जीवन के संघर्ष से माना गया है। अगर आप अपने जीवन में संघर्ष को कम करना चाहते हैं तो घर में हमेशा जूते चप्पल सही हालत में रखें। पुराने, फटे या खराब जूते चप्पल घर में रखना नकारात्मकता को बढ़ाता है और जीवन में संघर्ष बढ़ा सकता है। इसके अलावा अगर जूते चप्पल उल्टे पड़े हों तो उन्हें तुरंत सीधा कर देना चाहिए, वरना ये घर में बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि इससे छोटे छोटे कामों में भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और चीजें आसानी से नहीं होती। अगर आपके घर में पुराने या खराब जूते चप्पल पड़े हैं तो उन्हें घर से तुरंत बाहर निकाल दें। विशेष रूप से शनिवार के दिन खराब जूते चप्पल हटाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे शनि की अशुभता कम होती है। भले ही आपके पास जूते चप्पलों की संख्या कम हो, लेकिन वे सही स्थिति में होने चाहिए। घर में टूटा हुआ फर्नीचर या टूटे भूटे गमले रखना भी अशुभ होता है। ऐसे फर्नीचर या गमले घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और परिवार के सदस्यों पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए जो फर्नीचर या गमले उपयोग में नहीं करते हैं, ये हिंसा का प्रतीक मानी जाती है। ये तमाम जानकारी को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर बनाई जाती है। आज आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि 1 जनवरी 2025 के दिन अगर आप ये उपाय जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर आप वो उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूँ कि आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान न बने तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी 2025 के दिन हैं, जो उपाय हमने बताए उन उपायों को उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकती। ऐसी कोई शक्ति नहीं है इस दुनिया में जो आपको धनवान बनने से रोक सके। अगर आप ये उपाय कर लेते हो
तो आप पर यकीनन माता लक्ष्मी की कृपा होगी। कुबेर देवता की कृपा से आप धनवान बन जाओगे। आपकी जिंदगी में इतना धन आएगा कि आपकी साथ पूछते तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में ये एक चीज लाने पर आप पर माता लक्ष्मी की असीम। आप 1 जनवरी 2025 के दिन ये चीज अपने घर में ले आते हो, या फिर जो पेड़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उस पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं आपको 1 जनवरी 2025 के दिन ऐसा कौन सा उपाय या फिर कौन सी चीज है घर में लाने से धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि आप कुछ दिनों में ही धनवान बन जाओगे। मित्रों, नया साल आने में बस कुछ ही दिन दूर है। हमें एक नए सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। नए साल पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर ये काम जरूर कर लेना। और देखिए, आप अपने पुराने कल को भुला करके नए कल की अच्छी शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल ही वो समय आपके लिए अच्छा रहता है। तोली मित्रों, जानते हैं मित्रों, ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन का भंडार भरा रहता है? तो हम आपको वो उपाय और उसे वृक्ष के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। कौन सी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष 1 जनवरी 2025 के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं। बिल्कुल ही वहाँ आपके जीवन में परिवर्तन लाता है, वहाँ आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है। तो आप अपनी आँखों से लाइव चमत्कार देखना। आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नए सुबह के साथ हमें नए कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में लाते हैं जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने? क्योंकि मित्रों, ये काला सच है। अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। मार्केट में आपकी इज्जत नहीं है, आपके पैसे की इज्जत है। आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा उतना ही लोग आपको इज्जत देंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ा सकते हैं और आपकी इज्जत नहीं करते हैं। आपको देखकर अपना सर झुकाकर निकल जाते हैं। लोग आपसे बात करना तक पसंद नहीं करते। इस काल में मेधन का होना भी बहुत ही जरूरी है। मित्रों, मेहनत तो जरूरी है ही, लेकिन कुछ ऐसी विशेष सामग्रियां भी होती हैं जिन्हें अगर सही समय पर घर में लाया जाए तो उनका फल 1000 गुना अधिक मिलता है। आज हम आपको बताएंगे कि 1 जनवरी के दिन कौन सी चीजें घर में खरीद कर लानी चाहिए ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे, आपके घर में धन दौलत तेजी से बढ़े और आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो। अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, धन दौलत में लगातार वृद्धि हो और परिवार में सुख शांति बनी रहे, तो आप हमारी बताई गई 5 से 7 सामग्रियों में से कोई भी एक सामग्री 1 जनवरी को जरूर खरीद कर घर लाएं। मैं आप सभी से एक विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस जानकारी को ध्यान से और पूरा सुने। अगर आप इसे अधूरा सुनेंगे या बीच बीच में छोड़ देंगे तो इसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। हमेशा याद रखें, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। कई लोग जानकारी को बीच में छोड़ देते हैं और इससे उनका ही नुकसान होता है। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको सही दिशा दिखाएं और आपकी जिंदगी में सुख, समृद्धि और शांति आए। तो आइए जानते हैं पहली सामग्री, तोते का चित्र। आपको 1 जनवरी के दिन घर में तोते का चित्र जरूर खरीद कर लाना चाहिए। अब सवाल ये है कि तोते का चित्र क्यों? तोते का चित्र वास्तु और धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। तोता सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे घर में लगाने से वातावरण में सकारात्मकता आती है। यह चित्र घर में सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है। तो मित्रों, अगर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जिस कमरे में पढ़ते हैं
या आपके बच्चे पढ़ते हैं, उसे कमरे में आपको एक तोते का चित्र जरूर ही लगा देना चाहिए। तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका मन लगता है, घर में आप सप्रेम बढ़ाने लग जाता है। सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और तोते को दरिद्रता का नाश कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दर्द देवता है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको ये नाश करने वाला कहा गया है। वास्तु दर्शकों, ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।